नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रदेश में अब सत्ता के दाव को लेकर के वादे सामने आने लगे हैं और ये जो वादे हैं, गजब इन वादों पर एतबार को लेकर के बहुत कुछ होना बाकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बताया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो किस तरीके से पिटारा खोल देंगे उसमें, चाहे वो मुफ्त प्लाट हो, चाहे वो पेंशन की रकम बहुत ज्यादा बढ़ा देना हो, चाहे वो फ्री बिजली देना हो, सिलेंडर के दाम कम कर देना हो। अब इन वादों पर गृह मंत्री अनिल विज तंज कस रहे हैं और पूछ रहे हैं 10 साल सत्ता में थे तब ऐसा क्यों कुछ नहीं कर लिया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि यह मूर्ख बनाने की कवायद हो रही है। इस पर चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस रैली पर रैली कर रही है, वहीं प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी भी चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर बयानों के रॉकेट दाग रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में लगातार रैली कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश की जनता से कई वायदे भी कर रहे हैं। रैली में हुड्डा ने घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सारे पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे और बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या काम करेंगे भाई। जो इस सरकार ने तमाशा कर रखा है ना, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे हैं जो पेंशन कार्डू हैं। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, 10 लाख गरीब आदमियों का राशन कार्ड काट दिया। ये सब खत्म कर देंगे हम भाई। एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है, ये तो 5100 ने कही थी हैं, ये तो आपने बेरा बकरी की मींगन की तरह कर दे, 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। वही हुड्डा के इस बयान पर बीजेपी के कई नेता ने पलटवार किया है। अनिल विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जब इनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में बुजुर्गों को पेंशन नहीं थी, तब इनका ध्यान नहीं था। पहले भी मुख्यमंत्री रहे, पहले बुजुर्ग नहीं होते थे, पहले गैस के सिलेंडर नहीं होते थे, पहले बिजली नहीं होती थी, क्यों नहीं कर दी फ्री। ये लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस को इनकी पाठशाला में इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि मूर्ख बनाओ राज करो। ये कांग्रेस की संस्कृति है, कल्चर है कांग्रेस का। ये हुड्डा साहब ही नहीं कर रहे, सारे देश में ये यही कर रहे हैं। वहीं करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने हुड्डा के इस बयान पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार को पोर्टल की सरकार कहता है, लेकिन उन्हें याद करना चाहिए कि कांग्रेस राज में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और नौकरियां बेची गईं। अपोजिशन के लोग पोर्टल की सरकार बोलते हैं। आप तो 1 रुपया भेजते थे और 85 पैसे आपकी जेब में जाते थे, 15 पैसे बेनिफिशियरी तक जाते थे। और आज क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, 1 रुपए का 1 रुपया सीधा बेनिफिशियरी की जेब में जाता है। ये डिफरेंसेस लोग देखेंगे। जिस तरह से आपने नौकरियां बेची, क्षेत्रवाद को खिलाया, भाई हमारी एरिया की चौधर है, वहां के बच्चों को नौकरी दी और बाकी बच्चों को भेदभाव किया, उस काम को भी माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर सबको मेरिट के आधार पर नौकरी दी, जिसका हक बनता है उसको नौकरी दी, आज वो कंपैरिजन लोग जरूर करेंगे। जैसे जैसे प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ती जा रही है। देखना ये है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहां तक जाता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। क्या मूर्ख बना रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और क्या पहले 10 साल सरकार थी तब हरियाणा में बुजुर्ग नहीं होते थे? अनिल विज पूछ रहे हैं। देखिए, मूर्ख बना रही है बीजेपी सरकार। 9 साल हो गए आज बीजेपी को मूर्ख बनाते हुए हरियाणा की जनता को। अब हरियाणा की जनता ये बात समझने लग गई। अब हरियाणा की जनता में जब हम बीच में जा रहे हैं
तो हरियाणा की जनता ये बता रही है कि बीजेपी ने 9 साल में कितना मूर्ख बनाया हमको। चाहे वो पुरानी पेंशन हो, इन्होंने कहा था कि हम पुरानी पेंशन जो है इसको काटने का काम करेंगे। इन्होंने बुढ़ापा पेंशन जो है वो जेजेपी ने वायदा किया था 5100 देने का, अभी तक जो है 2,250 रुपए पेंशन है हरियाणा के लोगों को मिलती है। इसी तरह परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, कई तरह के इन्होंने जुमले छोड़े, जिससे क्या है लोगों के नुकसान किए। अब लगातार नुकसान जनता 9 साल से कह रही है, तो अब जो है इनकी जाने की तैयारी हो रही है इस बात पे। अब जहां तक बात थी कि तो हम अपनी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं, हम आएंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से लोगों का जो लोग इस समय दुख पा रहे हैं, जिस तरह से किसान, कर्मचारी और जिस तरह से बिजनेसमैन और आम आदमी जो है वो परेशानी का शिकार हो रहा है, उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। उनकी परेशानियों को अब जो है उसको विराम लगाएंगे और उसके उनको अपना जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने 14 वायदे किए हैं उनको जनता के अंदर पूरा करने का काम करेंगे। उसमें 6,000 पेंशन की बात भी है, उसमें पुरानी ओल्ड पेंशन जो है उसी में तो ढींगरा साहब वो सवाल कर रहे हैं कि 10 साल आपकी सरकार थी तब बुजुर्ग नहीं थे क्या? जी क्या कह रहे हैं? वो यही तो पूछ रहे हैं अनिल विज, जब 10 साल आपकी सरकार थी तब भी तो बुजुर्ग थे ना हरियाणा में। सब लोग खुश थे, अब लोगों को समझ आ गया बीजेपी सरकार ने जो नहीं, दिया है इनको। आपके टाइम में कितनी थी पेंशन? देखिए उस समय दौर अलग था, जिस समय दौर आज का दौर है, आज के दौर पे इन्होंने 5,000 की पेंशन लोगों को वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया। हमने तो जो वायदा किया था वो पूरा किया था। भाई इन्होंने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई 9 साल में? इन्होंने 250 रुपए का हर साल जो है जुमला छोड़ा, जबकि इन्होंने बात कही थी 5100 पेंशन करेंगे एक मुश्त में कर देते ना 5100 पेंशन। 250 रुपए हर साल बढ़ाने का क्या मतलब था? चलिए ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भाई एक मुश्त बढ़ानी थी, आप 250 बढ़ा रहे हैं, वो आते ही 6,000 कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वरुण भाई, जी। अगर आपको मेरा ऑडियो ठीक मिल रहा है, मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादे हिसार में या कहीं और छोटी मोटी सभाएं करके कर रहे हैं, उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, वे सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे हैं कि ये वादे पार्टी के वादे नहीं हैं, ये पार्टी के नहीं है, व्यक्ति के वादे हो सकते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वादों को कांग्रेस के वादे माना जाए या न माना जाए, क्या ये कांग्रेस का संकल्प पत्र या घोषणा पत्र है, इस बात पर पहला सवाल है। अभी हाल इनके अपने घर में झगड़ा है, क्योंकि किरण, रणदीप और कुमारी शैलजा वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को, उनकी टीम को, उनकी मंडली को असली कांग्रेस नहीं मानते और वे ये चौहान साहब, एक बार आपका ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है, मैं एक बार दिखवा लेता हूं। आपका ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है, एक बार देखते हैं इसमें कहां दिक्कत आई है। बोलिए। आवाज में डिस्टर्बेंस है, इसको ठीक है भाई। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। वरुण भाई, जी जी बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसे साहब ने कहा कि जब आप सत्ता में थे तब आप क्या कर रहे थे, तब पेंशन की व्यवस्था कैसी थी, तब पेंशन कितनी थी, आपने जो कहा था उसको किस अंदाज में अंजाम पे लेकर आप गए, उसके आधार पर लोग देखेंगे ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में सारे काम वो जातिवाद, क्षेत्रवाद या झोलावाद पर आश्रित थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में वो किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं तो किसानों की जमीनें लूटी गई। वे नौकरियां देने की बात करते हैं तो नौकरियों में बंदर बांट हुई। सबको मालूम है खुले में क्या चलता था, तबादलों में किस तरह का उद्योग चलता था। ये सारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज की पहचान है, और उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, जो उन्होंने गलत काम किए थे, उन्हीं के
कारण उनको नकारा गया था। वरुण भाई, कांग्रेस भी वही है जो 14 में थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वही हैं जो 5 से 14 तक हरियाणा में शासन में थे, तो कुछ बदला नहीं है। कैसे और क्यों हरियाणा की जनता इन पर विश्वास करेगी? एक सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने पेंशन को लेकर जो कहा, झूठ कितने बड़े बड़े बोलते हैं, किस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास करें? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के मंच से कहते हैं कि हरियाणा सरकार के 5 लाख की पेंशन काटी गई। एग्जैक्ट आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके प्रवक्ता दोनों को चुनौती दे रहा हूं, इस आंकड़े को गलत साबित करें या फिर माफी मांग ले हरियाणा की जनता से। इस अवधि में केवल और केवल 21,000 के लगभग लोगों की पेंशन कटी और वो उनकी कटी जो वास्तव में पेंशन के हकदार नहीं थे। किसी की सरकारी नौकरी लग गई, किसी की आमदनी किसी और कारण से बढ़ गई, जो रिकॉर्ड पर आमदनी आई उसके कारण उनकी पेंशन कट गई तो अलग बात है, वरना किसी पात्र हरियाणवी की पेंशन कटी नहीं। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 21,000 को बढ़ाकर, वरुण भाई जी जो 21,000 को बढ़ाकर 5 लाख बताते हों, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर 6,000 पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वो 6,000 करने की बात कर रहे हैं तो वो 60 रुपए बढ़ा पाएंगे। अनुपात तो देखना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, केवल ढींगड़ा को फिर से चुनौती देता हूं, ये अगर एक सेकंड केवल ढींगड़ा सुनना, अगर ये मृतक हरियाणवियों की पेंशन समाप्त होने को भी पेंशन कटना कहते हैं तो इनकी बुद्धि पर तरस आएगा, वरना हरियाणा के 21,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन कटी नहीं। ये 5 लाख लाकर हरियाणा के लोगों को सरेआम गुमराह करते हैं। ऐसे झूठे लोगों पर हरियाणा क्यों भरोसा करेगा? ये वही भूपेंद्र हुड्डा है वरुण भाई जो ये कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है हरियाणा में एक ईंट नहीं लगी। एक ईंट नहीं लगी तो कई नए विश्वविद्यालय कैसे बन गए? एक ईंट नहीं लगी तो दर्जनों सरकारी कॉलेज। अच्छा प्रोफेसर चौहान, मैं इस पे आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा एक और सवाल के साथ, तो दो और मेहमानों को शामिल कर लूं मैं चर्चा में, फिर आता हूं आपके पास, फिर लौटता हूं मैं। ओंकार सिंह जी, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वादे कर रहे हैं, वो फ्री बिजली, 100 गज के प्लाट, 6,000 रुपए पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो सब कर रहे हैं और ये फॉर्मूला वो अपना चुके हैं 1-2 स्टेट में कांग्रेस पार्टी, तो उन्हें इसमें उम्मीद दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वादे हैं या कांग्रेस के वादे हैं, और आप जो वादे कर रहे हैं उसके अलग इस वादे में कितना दम नजर आ रहा है? वरुण जी देखिए, लोकतंत्र में एक दल को अपनी और अपने वायदे बनाना उसकी अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर सब ना रहे तो इसमें बीजेपी के पेट में ये जरूर पूछना इसे। और जो गृह मंत्री मैं उन्हीं के क्षेत्र से हूँ, जो गृह मंत्री अनिल विज इनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको तो एक बीमारी है, सिर्फ और सिर्फ खबरों में रहने की बीमारी है उनको। उनसे ये पूछो, हुड्डा साहब के प्रति बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, क्या बात? सुनिए, वो अम्बाला तमीज से पेश आना चाहिए, शब्दों का ठीक चयन करना चाहिए। वरुण जी मैं बोलूं? बोलिए बोलिए बोलिए। वरुण जी, अनिल विज ने बोला था अम्बाला को सिंगापुर की तर्ज पर बनाएंगे, बाहर से लोग अम्बाला देखने आया करेंगे। आके जरा देख लो कैसा अम्बाला, एक भी सड़क साबुत नहीं है। फिर जो कोई पार्टी पॉलिटिकल वायदा करती है उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो उसको पूरा करे। ये झूठ और झमेलों की पार्टी, इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए काला धन। आप ये बताइए जरा, कहाँ है इनका 15 लाख रुपए? बुलेट ट्रेन कहाँ है? 2022 में इन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल। 2022 तक प्रत्येक किसान की आय दुगनी, नदियों को साफ करने की योजना, सफाई योजना, स्मार्ट सिटी, इतनी सारी योजनाएं इन्होंने दी थी। ये सिर्फ झूठ के पुलंदे हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं। ये तो विपक्षी पार्टियां जो अपने घोषणा करेंगे उसका वो राजनीति करेंगे और ये ऐसी वर्डिंग यूज करेंगे कि अगले दिन अखबार में आ गए, बस। इनका और कोई मकसद नहीं है। जनता नकार चुकी है। आज जब से परिवर्तन पद यात्रा शुरू हुई है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला 7500 रुपए पेंशन देंगे और इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है
जो कहती है वो करती है। ये गैस सिलेंडर हर महीने मुफ्त देंगे। आप ये बताइए, अनिल विज कह रहा था कि 370 का गैस सिलेंडर होता था उस टाइम, याद कर लीजिए 2014 में 370 का गैस सिलेंडर था और आज 1150 रुपए का गैस सिलेंडर है। तो क्या गैस सिलेंडर इनको पता नहीं? चलिए मैं इसमें जवाब लेता हूँ ओंकार जी। मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं वरुण जी। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने बोला प्रत्येक घर में एक गैस सिलेंडर और 1100 रुपए गृहिणी को। हर घर में एक रोजगार देंगे। हर घर तिरंगा तो है, तिरंगा हमारे दिल में है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये जुमले नहीं। वो अलग विषय हो गया ओंकार जी, मैं सिर्फ चुनावी वादे पे बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, हर घर रोजगार देंगे, हर घर में रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दिया तो 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे, प्रॉपर्टी आदि व्यवस्था को रद्द करेंगे। ये घोषणा है। चलिए ठीक है, मनवीर छिल्लर, ये सुना सुना सा लगता है कि आपको ये फ्री बिजली और ये दूसरे वादे सुने या कहीं पहले इससे? हुड्डा साहब के वादों के बदले में जो प्रतिक्रिया अनिल विज जी ने जो बयान दिया है वो उसी तरीके से है जैसे हरियाणा में एक कहावत है कि भैंस अपने रंग को ना देखे छतरी के काले रंग को देखे। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कर्म काले हैं, दोनों ही झूठे हैं। अब तो इन दोनों पार्टियों में बस ये होड़ है कि वो किसको ज्यादा झूठा साबित कर पाए। देखो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आपका मामला कैप्चर हो गया है। देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पन्ने काले हैं, दोनों झूठे हैं। समय समय पर दोनों झूठे साबित हुए, या आपस में एक दूसरे को बड़ा झूठा साबित कर देंगे। वैसे हिंदुस्तान की राजनीति में जो जुमले की, झूठ की शुरुआत की है वो बीजेपी ने की है। इन्होंने ही जुमले शब्द का आविष्कार किया और आज राजनीति के सत्ता के शीर्ष पे जुमले शब्द को पहुंचा दिया। और आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा जनता इसको भारतीय झूठा पार्टी कहना पसंद करती है। इसके साथ ही आज जनता के सामने आपसे पूछो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। दो ऑप्शन है, बीजेपी का जुमला या आम आदमी पार्टी की गारंटी। आप बताइए वो गारंटी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं ना। अब कहाँ की आई, अपनी स्टेट की सरकारों में कर लीजिए, ये कर लीजिए, अपने जितने स्टेट्स में उनकी सरकारें करें, वहां के लोगों को तो पहले कांग्रेस दे। ठीक है, हमने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, हमने गारंटी दी, हमने वहां पे डिलीवर की, हमने पंजाब में गारंटी दी, हमने डिलीवर की। यहाँ पर जुमला वर्सेस गारंटी, गारंटी के बाद आम आदमी पार्टी डिलीवर करती है। भाई केवल ढींगरा आप कॉपी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रहे हैं आप। वरुण जी, मंत्री तो बैठे हैं जेल में और ये कह रहे हैं हमने काम किए हैं, फिर मंत्री जेल में क्यों जाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में। अगर मंत्री काम कर रहे होते तो वो काम कर रहे। उनके मैनिफेस्टो को कॉपी किया क्या आपने, फ्री बिजली वाला मैनिफेस्टो? कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अब विजन भी चोरी कर रही है, इनकी खुद की सृजन शक्ति नहीं है कांग्रेस की। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को कॉपी पेस्ट करना जानती है और कॉपी पेस्ट भी इनको अच्छे से नहीं आता। कॉपी पेस्ट में भी इनसे ढंग से कॉपी पेस्ट होता। कर्नाटक में कॉपी पेस्ट। अच्छा रुको एक मिनट, मनवीर रुको, कुछ कह रहे हैं, आपको सुन तो लो, एक मिनट रुको, आपको कुछ कह रहे हैं, ढींगरा साहब बोलिए। वरुण जी, जिस समय हमारी सरकार 2005 में आई थी 1400 मेगावाट बिजली बनती थी, हमने 10,000 तक के प्लांट लगाए थे बिजली के। अगर बिजली के प्लांट लगा सकते हैं तो बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकते? इनको क्या पता है ये क्यों नहीं दी? आप इसका जवाब बताइए ना, आपकी सरकार थी क्यों नहीं दी? अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि फ्री का वादा करना पड़ रहा है, दूसरे की मदद करनी पड़ रही है आम आदमी पार्टी से? आपको पता है आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको जनता नकार चुकी है। आप कांग्रेस नकल करने की राजनीति नहीं चलेगी। आप अपना विजन बताइए, आप अपने यूनिक बताइए कि आप कैसे यूनिक है, आप क्या विजन है हरियाणा के डेवलपमेंट का? 300 यूनिट फ्री बिजली भाई कॉपी पेस्ट है, कर्नाटक में कॉपी पेस्ट किया और स्टेट्स में दीजिए ना, हिमाचल में दीजिए 300 बिजली। ठीक है, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मनवीर छिल्लर रुकिए, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, रुक जाइए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, ये जो वादे हो रहे हैं, देखिए ये वादे करके कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में सफलता पा ली है। अब वो वादे वो हरियाणा में दोहरा रहे हैं।
अगर वो बोलेंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, 100 गज के प्लाट दे देंगे, 6000 पेंशन कर देंगे, 500 में सिलेंडर दे देंगे, तो भाई माहौल तो बनाएगी ना पार्टी फिर। देखिए वरुण भाई, झूठे वादे करना, कपोल काल्पनिक घोषणाएं करना, ये तो प्रजातंत्र में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रजातंत्र में रोक नहीं लगाई। हालांकि कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित जरूर है कि ये जो लोक लुभावन बातें करके, जनता को गुमराह करके, जनता को ठगने का बहुत सारे राजनीतिक दल, खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने वो काम किया, कांग्रेस उसकी कॉपी करती दिखाई दे रही है। इस पर चिंतित है इस देश की अदालतें भी, नागरिक भी चिंतित हैं। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, करिए वादे क्योंकि देश में रोक नहीं है, बोलिए झूठ क्योंकि कानून आपको झूठ बोलने से नहीं रोक। जिस दिन आपके झूठ पर कोई कानूनी कार्रवाई भी होनी शुरू हो जाएगी तब अदालत में आपको देखेंगे। लेकिन अब तो जनता की अदालत में मामला जाना है ना, जनता। एक सेकंड मनवीर भाई सुनना जरा। जनता कथनी करनी के आधार पर फैसला करेगी। जो मनवीर भाई कहते हैं कि कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस झूठी तो है, लेकिन वो कांग्रेस को झूठा कहने से पहले, मैं कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहा हूं पहले बता दूं, लेकिन कांग्रेस को झूठा कहने से पहले अपनी पार्टी का चरित्र तो दिल्ली में देखते। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो शिखर नेता हैं केजरीवाल, हिंदुस्तान की राजनीति में उनसे बड़ा झूठा तो कोई हुआ ही नहीं, जो अपने बच्चों की कसम खाकर, टेलीविजन कैमरा के सामने कसम खाकर और मुकर जाएं। उनसे झूठा कौन होगा जो किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं, और जब आरोप को चुनौती दे दे, कोई मानहानि कर दे तो अदालत में जाके चुपचाप माफी मांगाते हैं। तो जो खुद झूठे हैं, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है, मुफ्त में पानी का वादा करके दिल्ली को जो आज की तारीख में यूं कहिए कि नाली का पानी पिला रहे हैं, सीवर का पानी पिला रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इनके विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के 2 दिन पहले कहा है। तो ऐसे सवाल है आपसे प्रोफेसर चौहान, दिल्ली में बेनकाब हो गए हों, मेरा एक सवाल है, दिल्ली में बेनकाब हो गए हों, जो पंजाब में हमारी तरह हर गांव को 24 घंटे बिजली देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। अच्छा रुकिए, अब मेरा एक सवाल लीजिए, रुकिए मैं एक सवाल तो पूछ लूं, मैं एक सवाल पूछ लूं फिर आता हूं। हम तो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान मुझे एक बात बताइए, बिजली देने वाले हैं, कांग्रेस का फॉर्मूला ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो बिजली की बात वो टेस्ट हो गया कर्नाटक में, हरियाणा के लोग, वो टेस्ट हो गया हिमाचल में। हमने करीब 6000 गांवों को वरुण भाई 24 घंटे बिजली दी है। 24 घंटे बिजली, जब तक ये कार्यकाल पूरा होगा हम हरियाणा के हर गांव को सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। पिछले 2 डिबेट में प्रोफेसर साहब के साथ बिजली के मुद्दे पे थी, हर एक में इनके साथ यही है। किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं, जब एक किसान कहता है 8 घंटे से 12 घंटे बिजली दे दीजिए, मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं नहीं मिलेगी। आप कैसे इतना साफ झूठ बोल देते हैं? आप कैसे झूठ बोल देते हैं? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि 8 घंटे से 12 घंटे बिजली लेंगे, आप यहाँ कह रहे हैं 24 घंटे बिजली दे रहे हो। लेकिन मेरा रुक जाइए, अच्छा दोनों रुक जाइए, भाई चर्चा कहीं और जा रही है। प्रोफेसर चौहान आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। प्रोफेसर चौहान आपको आवाज आ रही है? मेरा सवाल ये है कि ये जो वादे हैं ये कांग्रेस के लिए टेस्टेड फॉर्मूला हो गया, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में ये वादे करके वो जीत गए, तो अगर वही फॉर्मूला वो यहां अपनाते हैं तो आपको चिंता नहीं है क्या? देखिए वरुण भाई, एक तो राजनीति में एक ही चीज का कॉपी पेस्ट कभी भी कहीं नहीं चलता। हिमाचल में ये क्यों जीते, वहां के समीकरण, वहां के कारण, वहां की वजूहात अलग हैं। कर्नाटक में इनका दाव क्यों लगा, वहां के कारण अलग हैं। कर्नाटक की कॉपी हिमाचल नहीं है, हिमाचल की कॉपी पंजाब नहीं है। अगर हिमाचल की कॉपी पंजाब होता तो जो फॉर्मूला आम आदमी पार्टी ने पंजाब में और दिल्ली में चलाया था वो तो इन्होंने हिमाचल में भी चलाया था। ये तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बनाने गए थे, उत्तराखंड में भी बनाने गए थे, गोवा में भी बनाने गए थे। कॉपी पेस्ट नहीं चलता राजनीति में, हर जगह की अपनी परिस्थितियां होती हैं और लीडरशिप के क्रेडेंशियल्स होते हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वे जातिवाद, क्षेत्रवाद के लिए जाने जाते हैं। 3 जिलों से ज्यादा का उनका प्रभाव क्षेत्र नहीं है पूरे हरियाणा में, और उन्होंने अपने शासनकाल में जो जो गलत काम किए उनका बोझ उनके कंधों पर है, वो मिटा नहीं है। ठीक है, केवल ढींगरा जी आ रहा हूं मैं, ओंकार जी आ रहा हूं। केवल ढींगरा जी, हरियाणा,
हिमाचल और कर्नाटक नहीं है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। और यहाँ जो वादे जो व्यक्ति कर रहा है वो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, बीजेपी ने कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी पिटाई ना की हो। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई सिर्फ वायदों से सरकारें नहीं आया करती, वायदों के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वायदों पे नहीं आएंगे, ये नहीं बताएंगे कि 21,000 को 5 लाख कैसे कह दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वरुण भाई, जो आंकड़ा मैं दे रहा हूँ जरा पूछिए इनसे कि 5 लाख आंकड़ा कहां से लेकर आई है, बताइए डिंगरा। एक मिनट चौहान साहब सुन लीजिए ना। जिस तरीके से 9 साल में हर वर्ग पिटा है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो बिजनेसमैन वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कोई आंगनवाड़ी हो, कोई भी हो, सभी की पिटाई करी है इन्होंने। कोई ऐसा वर्ग है जिसकी पिटाई ना करी हो? चौहान साहब बताएं जरा। और जब हर वर्ग को आपने पीट लिया तो हम तो उनके मरहम लगाने का ही काम कर रहे हैं ना। हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो जो आपने गलतियां की हैं हम उसको सुधारेंगे वापिस। हम 2014 वाला जो दौर है वही लेके आएंगे वापिस, और हम लोगों के हर घर पे जो सिचुएशन पहले थी वही उसको दुरुस्त करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक करेंगे। तो आप लोगों के बस की तो रही नहीं, तो इसलिए आपका जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। आपके बस में कुछ नहीं है, पब्लिक अब समझती है। हरियाणा के लोग जो हैं वो जनता है, वो सब समझती है कि आप लोगों ने किस दिल तरह के से खुश हरियाणा की रखने को जनता की गालिब पिटाई ख्याल अच्छा है, लेकिन चचा गालिब ये बता दीजिए कि 5 लाख जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी, ये आंकड़ा कहां से लाई? ये राहुल गांधी ने तो नहीं बता दिया? 35,000 करोड़ वाला जल्दी जवाब दीजिए, ओंकार जी के पास जाना है आंकड़े मुझे। तो सही ले आओ, छोटे से प्रदेश के आंकड़े सही नहीं है आपके पास। नन्हा सा हमारा हरियाणा, डिंगरा साहब आंकड़ा कहां से लाए जल्दी बता दीजिए। पेंशन कटी है। मैं चुनौती दे रहा हूं अभी भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कैसे उन्होंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटने का झूठा दावा कर दिया और वे हरियाणा की जनता को कह रहे हैं कि दोबारा से उनको आशीर्वाद दें? ऐसे झूठ फैलाने वाले लोगों पर हरियाणा क्यों भरोसा करेगा भला? बताइए तो सही। यही है ना वरुण भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा में एक ईंट नहीं लगी। प्रॉपर्टियां जो है, अच्छा ठीक है, रुकिए। ओंकार सिंह जी मुझे बताइए, कौन किसके जो ये मैनिफेस्टो हैं या वादे, इनकी कॉपी कौन कर रहा है? या हर जगह चल पड़ा ही है? देखिए वरुण जी, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है। 9 वर्ष हो गए बीजेपी को सत्ता में, इनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसको देखिए दोबारा सत्ता मांगेगी। ये सिर्फ जुमलों के सत्ता मांगते हैं। ये 9 वर्ष एक काम बताएंगे, आज नूह को दिलाने की कोशिश करी उन्होंने, मेवात दिलाने की कोशिश करी, और मैं बताना चाहता हूँ आजादी के टाइम में भी मेवात नहीं जला था। बाढ़ के पश्चात आज 2 महीने होने को है, इन्होंने 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया किसी को। ये बार-बार एक हफ्ते डिबेट किया मैंने मेवात पे, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं वो नहीं पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ 1-1.5 महीना हो गया तो बाढ़। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6,000 का वादा कर रहे हैं, वो एक दूसरी और आपका वादा है, किस पे भरोसा करेगी पब्लिक? और तो सीधा सवाल नहीं पूछ सकता मैं। देखिए, जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। जनता उसी को चुनेगी जो उसके बीच में जाएगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला तकरीबन 6 महीने हो गए लगातार जनता के बीच में पैदल यात्रा कर रहे हैं, और तकरीबन 64 किलोमीटर। उनकी 6,000 की पेंशन के वादे के मुकाबले आपका वादा तो और बड़ा है ना। बिल्कुल। और एक चीज और है, ये जनता टेस्टेड है, जनता मानती है कि इन्होंने जो कहती है वो करके दिखाती है। 100 रुपए पेंशन करी थी चौधरी देवीलाल जी ने, उस वक्त बंसीलाल जी ने कहा नहीं देंगे, लेकिन सरकार आते ही पहले पेंशन शुरू करी थी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ जुमले नहीं देते। बीजेपी सिर्फ जुमले और झूठ देती है। ठीक है, मनवीर चिल्लर कुछ कह रहे थे, फिर आगे आ रहा हूँ जल्दी से। हाँ जी मनवीर भाई। वरुण जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मैं उनकी एक बात का खंडन करता हूँ। ये कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर कहा है, जब किसान ने 8 घंटे से 12 घंटे बिजली के लिए मांगे तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगी, 8 ही घंटे मिलेगी। ये यहाँ के बोलते हैं 24 घंटे बिजली देंगे। उसके साथ ही उन्होंने एक चीज कहा, ये जो फ्री में बिजली दे रहे हैं तो कोर्ट में अभी रोक नहीं लगाई है। आप पहले चुप रहिए, अगर बात को सुनिए। ये फ्री बिजली पे कोर्ट में रोक नहीं लगाई है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रिसिटी राइट टू लाइफ, बिजली का अधिकार जीवन का अधिकार है। इसके ऊपर एक कोर्ट कैसे लगा देगा? समस्या क्या है? बिजली के मुद्दे पर बीजेपी बैक फुट पे है। बिजली के मुद्दे पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये
पैसे में भी बिजली नहीं दे सकती 24 घंटे, पैसे में भी 24 घंटे बिजली ना दे सकती। कितने गाँव को मिली है मनवीर छिल्लर, वो गाँव बता रहे हैं। एक तरफ है कि पैसे में भी बिजली ना देने वाली पार्टी, एक तरफ है झूठा वादा करने वाली पार्टी, गारंटी देने वाली पार्टी जो गारंटी किया क्या मैंने खेत की बिजली का जिक्र किया क्या? अरे जानकारी के अभाव में अनाप शनाप बोलने वालों, कम से कम यहाँ बैठकर तो ठीक हो गया। यहाँ आके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता ने आम आदमी चलिए रुक जाइए सर, रनिंग कमेंट्री से बात नहीं बनेगी, समय भी मेरे पास इतना ही है। डिलीवर किया है, जो भी उन्होंने वादा किया वो डिलीवर किया है। देखिए झूठों का, ये झूठे दिल्ली में गठबंधन बनाते हैं जुमला पार्टी, और यहाँ जुमला पार्टी, जुमला पार्टी, जुमले शब्द का इजाद किया, सत्ता के शीर्ष पर बैठाया भारतीय जनता पार्टी। चलिए एक दिन बिजली पर चर्चा कर लेंगे, अभी तो मैं मैनिफेस्टो और वादों पे बात करना चाह रहा था। हरियाणा को ठग नहीं पाएंगे, इनमें से कोई सा भी ठग हो। चलिए देखते हैं किसके वादे कितने बड़े हैं, देखना होगा। लेकिन जो दूसरे राज्यों के वादे हैं उसका जो सवाल है ना, फिर वो एक नासिर काजमी का शेर है कि तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। मैं माफी चाह रहा हूँ सर, समय इतना ही है। ठीक करके जाना। चलिए आप, मैंने कभी नहीं कहा कि खेत को 24 घंटे बिजली मिल रही है। अरे भाई गांव की डोमेस्टिक सप्लाई की बात कर रहा हूं। और चलिए एक दिन बिजली पे चर्चा करेंगे। चौहान साहब अभी समय इतना ही है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।